defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about Pakistan may seriously examine resuming trade with India. It's very important for your SSP and AFSP in terms of GD and lecture and from the international perspective. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है ना, जिनका नाम है इशक दर, उन्होंने कहा सैटरडे दैट मींस मार्च 23 को किस चीज के बारे में, उन्होंने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर इन्होंने बोला कि बहुत सारे पाकिस्तान के ट्रेडर्स ने गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप इंडिया के साथ ट्रेड को फिर से चालू कीजिए। अब इससे ये पता चल रहा है कि अभी पाकिस्तान एग्जामिन कर रहा है इंडिया के साथ ट्रेड को रिज्यूम करने के लिए, राइट। आपको मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ, ये ट्रेड का जो हॉल्ट है वो कब से हुआ, 2019 से हुआ, और क्या क्या रीजंस थे उसके वो भी जान लेते हैं। देखो, हमने ना जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट कर दिया था, तो पाकिस्तान ने उस टाइम पर ये स्टेटमेंट दी कि हम भी पाकिस्तान कश्मीर इशू में पार्टी हैं, और अगर इंडिया ने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं कश्मीर में जिससे हमें हम डिसअप्रूव करते हैं और नाराजगी दिखाने के लिए पाकिस्तान ने ट्रेड को सस्पेंड कर दिया इंडिया के साथ। और इंडिया ने पाकिस्तान को बोला हमें जो करना था हमने कर लिया, स्पेशल स्टेटस ले लिया जम्मू एंड कश्मीर से, अब आपकी बस में जो है वो आप कर लिए। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया ने एक और चीज की। वो क्या चीज की इंडिया ने जो इसको पहले पाकिस्तान को ना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था, तो इंडिया ने उनसे मोस्ट फेवर जो दर्जा था ना वो वापस ले लिया, राइट। तो ये जो कब दिया था इंडिया ने, 1996 से ये मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दे रखा था पाकिस्तान को। अब मतलब जान लेते हैं होता क्या है मोस्ट फेवर्ड नेशन। देखो, इट्स अ कॉन्सेप्ट, और ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट डब्ल्यूटीओ के उससे है। डब्ल्यूटीओ का एक ना जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड 1994 है, यहाँ पे देखिए लास्ट पैराग्राफ में, here sorry, हाँ दिस इज here। तो WTO का क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड है 1994 का। इसमें ये होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वी आर एन एग्जांपल। 3 कंट्रीज है, मान लीजिए A, B एंड C। A ने B में के साथ आपस में कुछ नेगोशिएशन किया है कि A पर इंपोर्ट होने वाले सामान पर टेरिफ 10% से हटाकर 5% कर दिया जाएगा। अब A को यही ट्रेड सब बाकी पार्टनर्स के साथ भी करना पड़ेगा, मतलब जितने कंट्रीज के साथ उनका ट्रेड हो रहा है मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंडर, उन पे भी सेम परसेंटेज का टैरिफ लगेगा। सो दैट कम्स अंडर योर मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब जान लेते हैं कि क्या कॉम्पोजिशन था इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड का। देखो, हमारे पास ना हमने इनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा था, लेकिन तब भी ना ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता था। पाकिस्तान ने नेगेटिव लिस्ट मतलब मेंटेन किया हुआ था, 1209 प्रोडक्ट्स जो कि अलाउ नहीं थे इंडिया के द्वारा। ओनली 138 प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए गए, जिसमें से फ्रॉम इंडिया थ्रू द इंपोर्टेड वाघा अटारी बॉर्डर जो कि लैंड रूट है। इंडिया ने सरप्लस को मेंटेन किया है पाकिस्तान के सिग्निफिकेंट ट्रेड के साथ, और इवन ये नंबर को कंपेयर किया जाता है कि ट्रेड डेफिसिट था 2017 के फाइनेंशियल ईयर में। इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड जो था $2.2 बिलियन था, ठीक है, जो कि 0.35% था इंडिया के ओवरऑल ट्रेड का। 2018 से 19 में कॉटन केमिकल्स का ट्रेड देखने को मिला, ऑर्गेनिक का ट्रेड देखने को मिला, जो कि अराउंड हाफ ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट्स था फ्रॉम इंडिया। दूसरे मेजर पाकिस्तानी इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया में क्या क्या थे, प्लास्टिक था, टैनिंग एंड डाइंग एक्सट्रैक्ट था, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस था। और मीनवाइल इंडिया के इंपोर्ट्स क्या थे पाकिस्तान से, फ्यूल, ऑयल, एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स, सॉल्ट, सल्फर, स्टोन, प्लास्टरिंग मटेरियल एटसेट्रा, राइट। अब फॉल आउट कब हुआ, देखो ये बैन लगा ना, पाकिस्तान के इंपोर्ट जो है वो ड्रास्टिकली फेल हो गए, राइट। कॉटन इंपोर्ट होना बंद हो गई, सिर्फ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इंक्रीज देखने को मिला। पाकिस्तान जो है वो इनफ सप्लाईज ले रहा था कोविड-19 के टाइम पे। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो अमाउंट ऑफ ट्रेड है ना पाकिस्तान के साथ कंडक्ट किया जा रहा है, दैट इज थ्रू लैंड एंड सी। सारे बिजनेस रूट्स जो थे ना लैंड बॉर्डर के, उनको रोक दिया गया। जो ट्रेड पहले हुआ करता था दैट वाज डन अंडर वाघा अटारी बॉर्डर और कराची पोर्ट के थ्रू। ये किसने स्टेटमेंट दी थी, यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पाटिल ने। क्या चेंज हुआ है उसके बाद से, देखो ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो पाकिस्तान कह रहा है रिज्यूम करने के लिए, इससे पहले भी बातचीत हुई है। 2021 में पाकिस्तान का जो काउंसिल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन था
और टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, तो उन वहां पे भी बातचीत हुई थी, ठीक है। अगेन ये यू टर्न लेते हुए दिखाई, मतलब पहले भी बातचीत हुई थी, देन अगेन प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान, उन्होंने ऐसे कुछ बोला कि हम नहीं करेंगे, एब्रोगेट किया है इन्होंने, हमारे सोवरेनिटी को ठेस पहुंचाई है। इस वजह से पाकिस्तान क्यों कंसीडर करना चाह रहा है इंडिया के साथ ट्रेड करना, अभी जैसे कि बोला गया जो उनके लीडर थे उनके द्वारा, दिक्कत ये है कि ट्रेड कहने को पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अफेक्ट हुई है, जैसे फ्लड्स आए 2022 में, वहां पे हाई इन्फ्लेशन देखने को मिला। यूजुअली क्या होता है, जैसे चीनी है, चीनी हमारे कंट्री से पहले जर्मनी जाती है, जर्मनी से फिर पाकिस्तान में आती है, तो जो 40 रुपए किलो की चीनी है वो वहाँ 140 की होके पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान फेस कर रहा है, तो पाकिस्तान को रियली रिकंसिडर करने की जरूरत है अपने ट्रेड को, राइट? So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.